लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं कि उन्हें क्या करना है अपने करियर को लेके, अपने एस्पिरेशंस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी जिंदगी ना ये जान ही नहीं पाते कि दरअसल उन्हें करना क्या है, और ये एक बहुत बड़ा इमोशन है जिससे बहुत लोग रिलेट करते हैं। और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कच्चे नींबू इसी इमोशन को दर्शाती है। तो हम आज बात करने वाले हैं फिल्म के वन ऑफ द लीड एक्टर्स रजत से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और किस तरह का फिल्म को रिस्पॉन्स मिला है, उन्हें रिस्पॉन्स मिला है, ऐसी बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। बट सबसे पहले रजत, वार्म वेलकम वंस अगेन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। Thank you so much. It's always nice to talk to Punjab Kesari because मेरे को like it gives me a very like a nostalgic feel when I talk to you because मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में when I was small I remember मेरे पापा के ऑफिस में पंजाब केसरी होता था हमेशा, so like for me it's a very nostalgic feel, so I feel happy. गुड गुड, ऐसे ही आपको हैप्पी फील करना चाहिए। लेकिन अभी आप बताओ, एक तो ये इंटरव्यू आपकी हैप्पीनेस का रीजन है, दूसरा हाँ जो जी. फिल्म आपकी कच्चे नींबू रिलीज हुई है वो, उसके जो फीडबैक है या रिव्यूज हैं, हाउ मच हैप्पीनेस इज दैट गिविंग यू? That's very very exciting. वो तो बहुत ही मजा आ रहा है मुझे because because web, as we were just talking about, like web was going on and things were happening pretty smooth, but then you know that film coming back with your film wala feel I am back with, and I think I'm very very excited for that. And also we are getting great reviews, great feedback from the people who've seen it so far. So राइट। yeah, I think I'm very happी. राइट। बट एक होता है ना, जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो, यू हैव योर ओन रीजंस कि आप उसके साथ जुड़े हो। फिर जब आप उसके साथ में काम करते हो, आपकी एक इन्वॉल्वमेंट बन जाती है। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन होती है ना यार, ये अच्छा काम है, ये लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो टेल मी, वो जो आपकी शूटिंग के दौरान वाली एक्सपेक्टेशन थी, पोस्ट द रिलीज क्या मैच होती है? आई थिंक उससे ज्यादा ही हो रही है बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड, व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस फिल्म, आई न्यू की स्क्रिप्ट अच्छी है. जब मैंने पढ़ी मुझे पता था कि ये स्क्रिप्ट बहुत सुंदर है. जब मैं योगी से मिला, शुभम योगी हुज द डायरेक्टर, राइट। मुझे पता था कि ही इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, वेरी रॉ, एंड यू नो दैट डेब्यू डायरेक्टर वाला दैट यू नो एनर्जी यू हैव, लाइक वेरी वेरी एक्साइटिंग. सो आई न्यू कि वो कुछ अच्छा बनाने वाले हैं. जब हम शूट कर रहे थे तभी भी लग रहा था कि आई थिंक समवेयर हम डिसेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट देन वी डिडंट नो कि कहाँ जाएगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली इट बीइंग अ लाइक यू नो when you don't have a Shah Rukh or a Salman in a film, it's still a smaller film. Like हाँ। so, and in the times that we are in right now after the pandemic, you don't know क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. So, but then TIFF happened, which is Toronto Film Festival, and that became a huge, huge deal for us because that we were not expecting. Like that is not even close to what we were thinking. We thought आएगी home audience को पसंद आएगी because Bombay की story है, very हाँ। local हाँ। story. हाँ। So I thought Indians would connect with it, but then we were not expecting for a foreign audience to really relate with it. क्योंकि बहुत उसमें जो dialogues है, commentary है, cricket की जो commentary है, like that is all very very desi. So हाँ। you know हाँ। हमारी जनता को तो समझ आएगी और मजा आएगा. But then you know that was the exciting part, कि even outside India people really took it well. और अभी like कल रिलीज हुई है. So अभी so far तो मुझे अच्छा ही फीडबैक आ रहा है. So I'm just yeah, I'm hoping it continues. राइट। बट यू नो, वो मुझे ऐसा लगता है जो इंटरनेशनल ऑडियंस की आप बात करो ना कि उन्हें कैसे अपील की, मुझे लगता है आपकी फिल्म में जो तीन चीजें मुझे लगा कि हैं, वो यूनिवर्सल अपील और रिलेटेबल फैक्टर वाली है। एक तो पहली बात, क्रिकेट। राइट, क्रिकेट का ऐसा क्रेज है कि गली क्रिकेट, गली मोहल्ले वाला क्रिकेट, पड़ोसियों वाला क्रिकेट, वो हिंदुस्तान के अलावा जहां जहां क्रिकेट खेला जाता है सब लोग खेलते हैं। तो एक हम्म. वो इमोशन। दूसरा इमोशन इज ऑफ कहीं ना कहीं गर्ल एम्पावरमेंट, कि भाई लड़की आगे आए, वो वाला। और तीसरा जो मुझे लगा इज दी अंडरडॉग वाला, यू नो कि सब लोग को नहीं पता होता कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, बट जिन्हें नहीं पता उनकी जर्नी कैसी होती है। तो ये तीन चीजें मुझे लगी जो इसको, whatever the language the film is in, बट रिलेटेबल बन जाएगी, वो इमोशन लोग समझ पाएंगे। Yeah, and also for me, I think one of the most important thing which I felt connected जब मैंने script पढ़ी थी, and also what the feedback I'm getting is, and जो again like that is also one of the most universal thing, which is भाई बहन का प्यार. That no हाँ। matter wherever you go in the world, you still have like a certain, because you know like your sister or your brother, they are the only people you
like who've seen you from day one, you grow up with, and they are your first friends. Like that, Right. that bond is so special that for me, that is, I think, one of the most primary thing which anyone who watches it, be it whichever country, whichever background, I think people can really relate with. And also, I think, unfortunately, we don't have a lot of sibling films in the industry. Like बहुत कम Correct. मैंने ये personally. हाँ. तो फॉर मी, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लाइक मुझे सीधा जोश याद आती है शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय, बिकॉज उसमें मुझे बहुत मजा आया था एज अ किड, लाइक आई रियली एंजॉय दैट फिल्म. तो आई थिंक बहुत कम ऐसी मूवीज आती है. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्वीट पार्ट फॉर मी. सो नाउ लेट्स कम बैक के जो आपका कैरेक्टर है, क्या उसको आपको पसंद आया उसमें, व्हाइल यू वर प्लेइंग आकाश. सो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू लाइक्ड इन द कैरेक्टर? कौन सी चीजें थी जो आपको लगा ऐसा मैं हूं नहीं, बट ऑफ कोर्स फॉर द रोल मैं इसे इम्बाइब करता हूँ? द थिंग दैट आई लाइक इज योर सेकंड पॉइंट, कि ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कम चीजें होंगी जो मैं वैसा हूँ रियल लाइफ में. कि रियल लाइफ में मैं और द कैरेक्टर आकाश, दे आर लाइक रियली पोल्स अपार्ट, लाइक वी हैव नो ओके. मेजर सिमिलरिटी. एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी एज एन एक्टर, कि मुझे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, फिर मुझे मजा आने लगता है. क्योंकि अगर मैं नहीं हूं तो फिर मेरे को कैरेक्टर पे बहुत काम करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू बिकम दैट पर्सन. सो लाइक सेम हैपेंड विद उड़ान, कि मैं बिल्कुल वैसा कैरेक्टर नहीं था. सो फॉर मी टू गेट दैट, यू नो, राइटिंग, कि वो इन उड़ान आई वाज प्लेइंग अ राइटर, लाइक आई वाज, so to get that vibe correct, I had to really really work on it with Vikram. And here I didn't know how to play cricket. मुझे, हम इंडिया में अच्छा. रहते हैं पर मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता. मैं बचपन में थोड़ा बहुत खेला होगा, बट आई एम वेरी वेरी बैड. And here my character is supposed to be like the next Kohli, like he's supposed to हाँ. be really really good. So I could not go wrong with my stance, with my, like any, with every shot I had to be perfect. So जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे एज एन एक्टर बहुत एक्साइटिंग लगने लग जाता है, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे मेहनत लगेगी. लाइक आई नो आई कांट जस्ट गो ऑन द सेट, एंड बिकॉज यू नो देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, जब तुम सेट पे जाते हो तुम्हें पता है हो जाएगा. यहाँ हाँ. पे मी एंड माई डायरेक्टर वी रियली सैट टुगेदर, 1.5 2 महीने हमने क्रिकेट की प्रैक्टिस की. वी गॉट द, एंड आई एम ऑल्सो वेरी आउट गोइंग, वेरी एक्सट्रोवर्ट एज अ पर्सन. द कैरेक्टर एज यू सीन, लाइक वेरी वेरी, लाइक उसमें बहुत ठहराव है, इवन व्हेन ही टॉक्स एंड वेरी. सो फॉर मी टू गेट दैट पार्ट राइट, आई हैड टू रियली वर्क ऑन माई कैरेक्टर. तो मुझे उसके लिए काफी मजा आया. राइट, राइट. अच्छा, एक चीज मुझे अभी बताओ, आप कौन सी एज ग्रुप, आकाश की एज ग्रुप क्या है इसमें? आकाश 26 साल का है. है ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आकाश 26 साल का है, अनदर थिंग जो आप नहीं हो, एंड राधिका अगेन इज प्लेइंग योर यंगर सिस्टर. यार वो ऑन स्क्रीन डेफिनेटली लग रहा है दैट यू गाइस आर सो यंग. सो वो लुक के लिए कोई खास मेहनत करनी पड़ी, या आप बाय डिफॉल्ट ही, और समबडी की 60 के भी होगे तो 16 के लगोगे? नहीं, हाँ, तो मैं 34 का हूँ अभी. सो आई एम 34, बट देन आई हैड टू प्ले दैट 26 year old बॉय. एंड 26 साल में भी, यू नो, आकाशिस कैरेक्टर, बिकॉज वो, he wanted to, you know, pursue his dream. Still it's not happening, he's still trying to be that national league wala cricketer. So you know, जब ऐसा होता है लाइफ में, तो after a point you start, like, you know, somewhere in your heart थोड़ा वो, you know, you still have that feeling of I wish हो जाए, I wish हो जाए. So उसमें, you know, it's very early that you start aging a little. So we, हम्म. I don't know if it comes across in the film or how many people will notice, there are like a very few strands of white hair here, and there are very few strands of white hair here. So that my director wanted, कि कभी कभी होता है ना कि बचपन में अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस टेंशन आ जाए ऑफ हाँ. योर राइट, राइट. करियर, so you don't realize, but these things happen even at a 26, for a 26 year old boy. And then also chashma was one of the very interesting part for the character. मेरे को real life में चश्मा नहीं है. This I just started wearing after I did the film, because मुझे बहुत मजा आने लगा चश्मा. So इसमें power तो कुछ नहीं, I just like wearing it. So these were the things we added for the character. Baki, I think it was more on the body language in his voice. I think we really worked on the voice part of Akash, because my voice is a little younger than what I did in the film. So that voice wala, me and my director, we really had to work. So like हमारे सेट पे भी हमारा एक चलता रहता था कि कभी कभी मेरी आवाज वापस आ जाती थी खुद की, and then my director would be like, Yogi would be like, कह रहे नहीं नहीं, आकाश वाली आवाज, आकाश वाली आवाज. So then we had to go back and forth with that.
राइट, राइट। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपने क्रिकेट के छोटे छोटे नुआंसेस सीखे, बिकॉज यहाँ आकाश इज ऑफ कोर्स द नेक्स्ट बिग थिंग। दूसरा एज के ऊपर आपने किया, तीसरा आपकी आवाज के ऊपर, चौथी एक और चीज बड़ी मजेदार है कि जब एक मेल फीमेल एक्टर होता है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट हैं एज लव इंटरेस्ट, उनकी केमिस्ट्री एक अलग चीज होती है। लेकिन यहाँ पर दो एक्टर्स जो कि भाई बहन की तरह कास्ट हैं, और ये हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि भाई बहन की एक अजीब सी केमिस्ट्री होती है। Yeah. इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। तो वो आपका राधिका के साथ कैसा रहा? वो इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया या यू हैड टू काइंड ऑफ स्लोली बिल्ड इट वो इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया फॉर टू रीजंस। एक तो कास्टिंग अच्छी है, हम दोनों थोड़े भाई बहन लग सकते हैं। एंड अप? दूसरा दूसरा ऑल्सो ब्यूटीफुल पार्ट इज कि मेरी खुद की एक बहन है। सो आई हैव अ सिस्टर, आई एम वेरी वेरी स्पेशल क्लोज बॉन्ड विद हर। राधिका हैज अ ब्रदर एंड शी ऑल्सो हैज अ वेरी वेरी क्लोज बॉन्ड विद हर ब्रदर। सो आई थिंक वी बोथ अंडरस्टैंड कि भाई बहन वाला प्यार क्या होता है, लाइक वी अंडरस्टैंड इन आवर ओन पर्सनल लाइफ। हाँ, हाँ। So when we came as actors, when we came together, I think it just became very easy because I could think of my sister in her and she could see my like her brother in me. So I think it just for that particular reason, अगर मेरी बहन नहीं होती या मेरे पास ऐसा बॉन्ड नहीं होता मेरी बहन के साथ, हाँ, we would be like very distant or whatever. तो I think it could be a little challenging to get that bond right. But हमारा I think बहुत starting से हो गया. And also when we used to practice for our cricket practice जब चल रही होती थी, so our director always told us to play in characters. So मैं ओके। वहां पे भी I was playing as my sister is also playing with me, and she was playing like her brother is with her. So I think we just started. So even like for these 1 2 years, जब भी हमने फिल्म शूट कर ली उसके बाद से, जब भी किसी का बर्थडे आया, even if we put a story for each other, we would write happy birthday ditto. She would share it happy birthday bhai. Like it was just like we were constantly trying to get that thing right. So राइट, वो आई थिंक बहुत इजीली आ गया हमारा। राइट। सो इन टोटालिटी फिल्म को अगर देखो तो बड़ी एक वार्म सी फिल्म आती है। इट इज अबाउट क्रिकेट, जिसके बारे में सबको पता है, बट कहीं ना कहीं एक जुड़ाव जो है बना रहता है कि अब क्या होगा। भाई बहन की स्टोरी है तो हमें पता है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। कोई ऐसा बिहाइंड द सीन है जो शूटिंग एक्सपीरियंस का, जो ऑब्वियसली हमने फिल्म में नहीं देखा है, बट समथिंग जो आपके लिए एक लास्टिंग इंप्रेशन बना के चला गया, और समथिंग फन? आई थिंक हमारा बिकॉज थोड़ा स्केड्यूल हमारा बहुत टाइट था, तो हमारा मोर देन फन फन वी हैड एज पीपल। अदरवाइज बहुत वो हेक्टिक हमारा शूट था, हमने हाँ, काफी, हाँ। बिकॉज इवन द क्रिकेट पार्ट इज अ लॉट ऑफ मेहनत, लाइक उसमें हमने आई थिंक 8 या 9 रात शूट किया था। इट वॉज अ नाइट शूट क्रिकेट वाला पार्ट, एंड रोज रात को पूरी रात हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सो फिजिकली इट यूज टू बी रियली ट्रेनिंग। हम शूट करते थे थोड़ा, फिर जाके थोड़ा चॉकलेट खाते थे, कुछ खाते थे, एंड देन वी वुड कम बैक शूट। सो फॉर मी दैट पार्ट वाज वेरी वेरी फिजिकली ड्रेनिंग। बट देन आई रियली एंजॉयड आवर इमोशनल सीन्स, राधिका और मेरे जो देयर आर सर्टेन सीन्स which have the brother sister that bond, which like even if you remember the end scene where we hug each other, I राइट, think those kind of scenes, they were really fun to play. As an actor, I think it was very exciting to bring forth that emotion. So मुझे उसमें काफी मजा आया. Those were my favorite scenes. राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट उड़ान। एंड नाउ अब आ गई कच्चे नींबू, और बीच में बहुत सारा वेब हुआ। सो डू यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे शूट करते हो? मतलब अगर आप एक फिल्म फॉर्मेट में शूट कर रहे हो वर्सेस अगर आप एक वेब फॉर्मेट में शूट कर रहे हो, या आपको लगता है आज जो थिन लाइन थी वो कवर हो गई है? Uh, for me, what I have experienced is कि मुझे नहीं लगता एज एन एक्टर मुझे ज्यादा डिफरेंस लगता है। एज एन एक्टर मेरा प्रेपरेशन नहीं अलग होता। एज फार एज देयर इज अ कैरेक्टर, वो वेब पे भी है तो भी मुझे एज अ कैरेक्टर काम करना पड़ेगा उस पे, और वो फिल्म में भी मैं करता हूँ। मेरा प्रोसेस चेंज नहीं होता। मेरा प्रोसेस वेब में भी वही होता है कि आई सेट एंड टॉक अ लॉट विद माई डायरेक्टर। तो मैं डायरेक्टर से बहुत बातें करता हूँ, मैं रोज उससे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट कि हम चाहे काम नहीं भी कर रहे हैं सीन पे, तो भी आई वॉन्ट टू सिट विद माई डायरेक्टर, क्योंकि बातों बातों में वी फाइंड सम छोटा मोटा लाइक कैरेक्टर जो राइट, इसमें राइट। बना सकते हैं हम। सो फॉर मी द प्रोसेस डजंट चेंज, बट आई थिंक अगर आप फॉर अ डायरेक्टर लेवल और स्पेशली आई थिंक अ प्रोडक्शन लेवल अगर आप देखो तो वो बहुत फर्क होता होगा, बट एज एन एक्टर इट डजंट चेंज फॉर मी। राइट, ओके। सो अभी ये हो गया कच्चे नींबू।
एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आगे बहुत कुछ काम आने वाला है, तो क्या क्या है? सो एक चीज है जो तो मैं बहुत बहुत मन से करना चाहता हूँ, वो है लॉकडाउन में मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, सो विच आई वांट कि इवेंचुअली एट सम पॉइंट व्हेन आई हैव अ लिटिल फ्रीयर टाइम आई वांट टू सिट ऑन दैट स्क्रिप्ट एंड मेक दैट हैपन। तो हम्म। दैट इज वन थिंग विच इज माई प्राइमरी फोकस एट द मोमेंट, बिकॉज आई वांट टू, मैंने बहुत टाइम पास में लिखी थी, बिकॉज देयर वाज अ स्टोरी इन माय हेड, आई ट्रैवल अ लॉट, सो मेरी बैकपैकिंग स्टोरीज फ्रॉम द पीपल आई हैव हर्ड, सो दैट आई वांट टू मेक। एंड उसके अलावा आई वांट टू बी, आई हैव ऑलवेज बीन समवन हु इज वेरी, आई डोंट वांट कि एक फिल्म आए एंड देन you say कि अरे you did such a good job, you're such a good actor, and then I do something mediocre. I would still हाँ। want to do films, do projects that excite me as an actor. So then I'll have to be still choosy and do whatever I feel is right. But then इस बार इतना गैप नहीं आएगा. I will do it quicker. यस यस यस, बिकॉज लोग जो आपको देखना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करो, वो चाहते हैं भाई इतना गैप मत दो, आप जितना आप दे देते हो। सो आई रियली होप जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी हो, एंड विशिंग यू ऑल द लक। एक तो ये फिल्म बहुत अच्छी चल जाए, और जो भी प्रोजेक्ट आप लो रजत, बहुत सारा काम करो और बहुत सारे इंटरव्यूज हम साथ में करें। Yes, I really hope so. It was so nice. And also आपके इंटरव्यू के थ्रू आई वांट टू टेल पीपल कि प्लीज देख लो अगर आपने नहीं देखी है, बिकॉज एग्जैक्टली। it's also like we are in a world where we are in a time where things are also getting very expensive or whatever, so I'm just plugging it in, but then Jio Cinema it's free, so you don't even have to pay for it. Please watch the film, and on any platform message me, tell me अच्छी लगी बुरी लगी जो भी है, but please बताओ आप, I would really appreciate. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड ऐसे ही आपको ये एंटरटेन भी करते रहेंगे, लेकिन आप जो ये एंटरटेनमेंट आपके लिए ला रहे हैं वो देखो भी, राइट? हाँ सो जी. ऑन दैट नोट रजत, विशिंग यू ऑल द लक, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। Thank you so much for talking to me.